सात निश्चय योजना पार्ट 2। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव के पहले सात निश्चय पार्ट 1 की योजना से खुश होकर सात निश्चय पार्ट 2 योजना चलाने का निर्णय लिया था। लेकिन पंचायत का चुनाव 2021 में हुआ, जिसके कारण सात निश्चय योजना पार्ट 2 2021 से प्रारंभ होने की स्थिति में थी, परंतु विभिन्न जगहों पर प्रभार नहीं दिए जाने के कारण अथवा पिछले पेंडिंग योजनाओं का एमबी नहीं बनने के कारण यह योजना अभी देर से चल रही है। तो आइए आज हम बताते हैं आपको कि सात निश्चय पार्ट 2 योजना में कौन कौन सा काम किया जाना था और किन किन लोगों की भागीदारी इसमें होनी है। पहला है इसमें सशक्त महिला, सक्षम महिला। दूसरा, हर खेत तक पानी। तीसरा, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। चौथा, स्वच्छ शहर विकसित शहर। पांचवा, कनेक्टिविटी होगी और आसान। छठा, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। और सातवां, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये सात निश्चय योजनाएं बिहार सरकार की है पार्ट 2 के अंतर्गत, जिसमें फोकस सबसे पहले किया जा रहा है युवा शक्ति बिहार की प्रगति पर। तो आइए हम एक एक करके इन योजनाओं के बारे में जानते हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। सात निश्चय पार्ट 2 में नीतीश कुमार ने पहली प्राथमिकता युवा शक्ति बिहार की प्रगति को दी है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कंप्यूटर प्रशिक्षण, संवाद कौशल और व्यवहार कौशल का वादा किया गया है। साथ ही प्रत्येक आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी योजना है। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। सशक्त महिला, सक्षम महिला, इसमें सात निश्चय पार्ट 2 में यह दूसरा महत्वपूर्ण योजना है। इसमें महिला को सक्षम बनाने के लिए विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की योजना है। महिलाओं में उद्यमिता बढ़ाने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। परियोजना लागत के 50% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे। साथ ही उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से इंटर पास करने पर 25,000 रुपया और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तीसरा है हर खेत तक पानी। अपनी महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय पार्ट 2 में नीतीश कुमार ने तीसरा स्थान खेती और सिंचाई को दिया है। इसके तहत उन्होंने यह वादा किया है कि अगले 5 सालों में हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके तहत हर खेत तक बिजली भी उपलब्ध कराना है, अलग ग्रिड बनाना है सिंचाई के लिए। चौथी योजना है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। चौथे नंबर पर स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा पशु और मत्स्य संसाधनों के विकास की भी योजना है। इसके साथ ही हर घर नल का जल योजना को आगे भी जारी रखा जाएगा। स्वच्छ शहर विकसित शहर। सात निश्चय पार्ट 2 में 5वें नंबर पर स्वच्छ शहर विकसित शहर की योजना है। इसके अंतर्गत वृद्धों के लिए आश्रय स्थल, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिले आवास के अलावा स्वच्छता के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, विद्युत सौदाह गृह और मोक्ष धाम का निर्माण शामिल है। कनेक्टिविटी होगी और आसान। सात निश्चय पार्ट 2 में 6ठे नंबर पर सुलभ संपर्कता का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत लोगों की सुविधाओं के लिए गांवों के प्रमुख सड़कों से जोड़ने और बाईपास रोड तथा फ्लाईओवर निर्माण की भी योजना है। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। सातवें निश्चय में सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा की योजना है। इसके तहत गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए आधारभूत व्यवस्था तैयार करने की योजना है। इसमें कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की सहायता से डोर स्टेप सेवा का वादा किया गया है। इसके अलावा टेलीमेडिसिन के जरिए पीएचसी, सीएचसी के साथ ही अनुमंडल और जिला अस्पतालों को भी जोड़ने की बात कही गई है। साथ ही मौजूद अस्पतालों की सुविधाओं को बेहतर बनाने और उनके विस्तार का वादा किया गया है।
तो इन योजनाओं में वार्ड सदस्यों के लिए है क्या? इसमें आपके लिए अभी तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक यही योजना है कि स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव में जो अपशिष्ट, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की बात कही गई है, इसी में आपकी कुछ सहभागिता है, अन्यथा इसमें आपके लिए कोई नया काम नहीं है। धन्यवाद।